क्या हारमोनियम को नहीं सीखना है आपको? अभी आपको सुरों को, उसके ज्ञान को जानना है। सुर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या क्या नहीं होती है, सारी चीज़ों को मैं एकदम बारीकी से एकदम अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है? सीखने के लिए तैयार हो? ओके। फर्स्ट हमारे आता है सात सुरों का क्या जोड़ा। क्या आता है? सात सुरों का जोड़ा। सात सुरों का जोड़ा। सात सुरों का जोड़ा जिसे किसको बोलते हैं? सात सुरों का जोड़ा आता है किसी को? नहीं? ये रहे सात सुरों का जोड़ा। ये है सात सुरों का जोड़ा। क्या है? जिसे हम क्या बोलते हैं? सरगम। इसे बोलते हैं हम क्या? सरगम। और इसकी एक नेचुरल बात जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो क्या है? ये जो सा है ना, ये स्टार्ट सा से होता है। किससे होता है? सा। और ये खत्म किससे होता है? सा। दोनों सा पर ही खत्म होते हैं। इसके मतलब आपको सा और सा को समझने की जरूरत नहीं आपको जरूरत है रे, गा, मा, पा, धा, नी, इन सुरों की। इसको समझने की जरूरत है रे, गा, मा, पा, धा, नी। हाँ, और आपको इनको समझने की जरूरत है। इसमें कीबोर्ड में आपको कहाँ है? ये क्या है? आगे धा, नी, और सा। क्या? सा। कीबोर्ड में होते तो बहुत से सुर है, और इन सुरों में सात सुर होते, सारे सात सुर ही हैं। आपको मैं सिखाऊंगी कि कहाँ से सुर होते हैं, कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या नहीं होता है। ठीक है? आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, अभी आपको किसका याद करना है? सा का। फिर मैं आपको बताऊंगी कोड जो मेजर माइनर होते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या चीज होती है जिससे हम कोड बना सके। इसे क्या, ये क्या है? फ्लैट को किससे दर्शाते हैं? हाँ, ये क्या है? इसे हैशटैग से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? हाँ, तो ये दो भी आपके इम्पोर्टेंट है और ये दो भी आपके इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको अभी के लिए क्या ध्यान रखना है? अभी के लिए आपको जानना है कि ये क्या है। इसकी अनवाई तक आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। इसकी थ्योरी आप जान लोगे ना तो इन सब की थ्योरी आपको अपने आप पता चल जाएगी। क्या हो गया? चल जाएगी। इनकी क्या पता चल जाएगी? थ्योरी। वेरी गुड। इनकी थ्योरी किससे पता चलेगी आपको? सा से पता चलेगी। ठीक है? मैंने आपको ये दिखाया, कल से आप एक म्यूजिक को भी डालोगे। क्या डालोगे? म्यूजिक को भी। और उसमें ये सारी चीजें नोट करोगे। इसके आपके टेस्ट भी होंगे इस म्यूजिक का। फिर मैं आपको सिखाऊंगी थॉट, अलंकार, ये सब क्या क्या चीज़ें, राग रागनियों के बारे में बताऊंगी। लेकिन हमें मैन परफेक्टली एक बार आपको क्या सीखना है? सा का अभ्यास करना है। इसका सा। मजा आया? चलो प्रैक्टिकली करके बैठो। बोल सबको दिखे जैसे। ठीक है? सबको दिखना चाहिए। सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? ठीक है। आपको हिंदी के अंदर तो इनकी मीन्स पता चल गई कि इन सुरों को क्या बोलते हैं, है ना? आपको हिंदी के अंदर पता चल गया, लेकिन इसका ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है तो ये म्यूजिक है ना, अधिकतर इंग्लिश में होता है, हिंदी में हमारा कोई जानता ही नहीं। आप जानते हो वेस्टर्न म्यूजिक नाम सुना होगा? वेस्टर्न म्यूजिक नाम सुने? वो ऐसे करके ऐसे वाले वो सिर्फ पेपर में लिखे होते हैं, वो देख देख के उसे बजाते हैं, है ना? तो
से ही जानना होगा, एक बार के लिए। फिर आप जब बजाते जाओगे, इसे देखोगे, समझोगे, सुनोगे और इसे बोलने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप आपका माइंड है ना काम करने लग जाएगा। आप कोई भी गाना निकालोगे ना तो आपका माइंड ये इंस्ट्रक्शन देने लग जाएगा कि ये सुर यहाँ पे हाथ नहीं जाएगा, अपने आप आपका उस सुर पे हाथ चला जाएगा जैसे वो गाना गाया हुआ है। क्या हुआ है? गाया हुआ है, जैसे उसका म्यूजिक बजा हुआ है उस तरीके से आपका अपने आप माइंड में हो जाएगा। आप सुनोगे ना उस गाने को या म्यूजिक को सुनोगे तो वो जब आप हारमोनियम सीख जाओगे और इसके सरगम को सीखोगे, इसे पहचानोगे, सुनोगे, समझोगे तो ये मतलब आप है ना इसको अपने आप करना सीख जाओगे। आप मतलब जैसे म्यूजिक का कोई गाना बजाओगे, जैसे मैं अभी बजाती हूँ अब जो क्या वो सुबह क्या बिल्कुल भी नहीं। मैंने इन सुरों को दिमाग में किया। मैंने पहले ये सीखा कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये किस चीज़ को बता रहे हैं, है ना, किस चीज़ को बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और इसकी ये थ्योरी क्या है, उसको सीखा मैंने। तब मुझे इतना जाकर ये आया है। मुझे हारमोनियम आता है पूरा बजाना और मैं अच्छी गाती भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हारमोनियम सीखने के साथ साथ इसका अभ्यास भी किया है। क्या किया है? अभ्यास किया है। तो अब आप इन सुरों को अपने दिमाग में बिठा लो। मैं फिर पूछूंगी, इनको बिठा लो। कहाँ पे सी है, कहाँ पे, अब इस 6th क्लास वाले आए तो बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं सच में। अब आपको उनसे अच्छा करना है, देखो दिमाग में बिठा लो सब। आके इधर आ जाओ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, रटना बंद करो, गुनगुनाना भी बंद करो। हाँ तो ये कहाँ पर है? हाथ ऊपर कर लो जिससे पता है, जिसको पता है हाथ ऊपर कर लो। ई लेटर पता है कहाँ पर? तो चलो कौन बताएगा? तू ही बताते चले काम। वेरी गुड, तू तो मेरे घर में इंटरेस्ट भी नहीं है ना, अच्छे तरीके से तो बता रही हूँ। हर चीज देखने से ना अच्छी नहीं लगती है, देखने से जब आप जानते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं आगे जो पढ़ रहे। ये कहाँ पर है? पता है? अरे वाह, चलो तो आप बताओ। वाह वेरी गुड। ओके, अब डी कहाँ पर है? डी कौन बताएगा? तू बता। हाँ वेरी गुड। हाँ तो जी नहीं पता? किसको पता है? आपको पता है? बताओ, इसे बता दो। जी कहाँ पर है? अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। सी कहाँ पर है? स्टार्टिंग वाला सी, स्टार्टिंग वाला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सी है। अब आता है हमारे पास क्या? बी कौन बनाएगा? लास्ट वाला सी कौन सी बताओ? सबको आ गया? कल और ऐसी अमेजिंग क्लास लेंगे और कल हम सीखेंगे एक और चीज। अब हमें इनका रियाज नहीं करना है, इनको छोड़ देना है। ये रोटेशन तो आपको मतलब करनी ही है, जैसे कि नोटबुक डालना है, म्यूजिक की चेक भी होगी, टेस्ट भी होगा, सब होगा। तो इंटरेस्ट आएगा ना कि आप कर दोगे वास्तव में मैं म्यूजिक तो म्यूजिक है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, सांस है ना, ये जो सा है ना सी, जिसे हम सा बोलते हैं हिंदी के अंदर। किसके अंदर? हिंदी के अंदर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। यस। अब हम जैसे सा को बोलेंगे तो इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 पॉइंट। एक तो ओम, ओकार। क्या होता है? ओकार। हमिंग, पहला पॉइंट हमिंग, दूसरा ओकार, आकार। अब हमिंग क्या होती है आपको पता है किसी को?
बोलना, मुंह के अंदर जैसे भंवरा गुनगुनाता ना, वैसे वैसे ही हम सा को हमिंग के तौर पर गुनगुनाएंगे। क्या करेंगे? हाँ। तो अब बोलो, जैसे हमिंग करो जैसे सा की। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ओकार, ओकार क्या होता है? जैसे अपन ओम बोलते हैं, ओम का जाप करते हैं। अंदर से अपन ओम का मतलब अंदर की तरफ पहले ओम बोलेंगे, फिर बाहर की तरफ, इसे बाहर निकालेंगे, फिर अंदर की तरफ। किसकी तरफ? हाँ, एक करके दिखाओ, देखिए कौन करके दिखाएगा? ओमकार वाला, ये ओमकार वाला ओम बोल के कौन सिखाएगा ऐसे? आप दिखाओ, दिखाओ। कौन करके दिखाएगा ऐसे? सीख रहे ना? आकार क्या होता है? वेरी गुड। ये है, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए? समझ में आए? देखिए बताओ कौन कौन से 3 पॉइंट है? सा के कौन से 3 पॉइंट है? करके नहीं दिखाना है, क्या क्या चीजें बताइए। 3 पॉइंट कौन से बताया था? पहला नंबर का क्या है? सा। जी में तो उसे क्या बोलते हैं? हमिंग। सही बताया इसने, लेकिन इसका नाम नहीं आ रहा, आप सीख जाओ नाम ही के लिए। देखो मैं आपको वापस रिपीट करवा देती हूँ। हमिंग, ओकार, आकार। क्या? हमिंग, ओकार, आकार। ठीक है। और ये किसके लिए है 3 पॉइंट? सा के लिए। सा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी। वेरी गुड। अब वापस 3 पॉइंट, सी के 3 पॉइंट क्या है? हमिंग, ओकार, आकार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने बहुत ज़्यादा ना 6 से भी अच्छा किया आपने। 6 क्लास है ना, उससे भी अच्छा गया। बहुत बढ़िया, आप सीख जाओ। बस थोड़ा समझने की कोशिश करो। ओके? तो यहाँ पर आके आप ना रिहर्सल भी कर सकते हो रेस्ट के अंदर। कोई हारमोनियम को तोड़ना मत, ना कोई जबरदस्ती करेगा। सिर्फ सा का, किसी का नहीं, सिर्फ सा। और ये एकदम सा का स्थिर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। स्थिर का मतलब आपको पता है क्या है? स्थिर का मतलब अपन सीधे रास्ते में चलते हैं, अपनी गलियां आती है मोड़ वाली, लेकिन अपन मोड़ वाली पर पसंद नहीं करते ज्यादा। किस पे आप चलना पसंद करते हैं? सीधे रास्ते पर। तो अब मोड़ वाले लेंगे या सीधे? पहले सीधे से स्टार्ट होता है, पहले सीधे से स्टार्ट होगा, फिर आपको मोड़ वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा। ठीक है? आपका गली सीधे रास्ते से स्टार्ट होता है, फिर आपको मोड़ रास्ते। तो पहले सीधे रास्ते को सीखना चाहिए या मोड़ वाले? सीधे रास्ते। तो सीधा रास्ता यही है, पहले सीधा, फिर आप जैसे हरकत लोगे ना, जैसे कोई गाना है, अपन गाने में लेते ना, तो ऐसे रट के लेते हैं, हरकत लेते हैं, तो वो किससे स्टार्ट होता है? इसका इतिहास सिर्फ और सिर्फ किस पे टिका है? सा पे। सी भी अच्छा बोल रहे हो आप, इंग्लिश के अंदर सी है। ठीक है? इसका पूरा इतिहास किस पे टिका हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सा एंड में, लास्ट एंड में सा होता है, तो लास्ट में क्या होता है? सा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कल हम किसका रियाज करेंगे? सा के 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया। इंग्लिश में सा को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आज के लिए इतनी क्लास ठीक है? कल हम कल नोटबुक लेके आना। ओके? आपका टेस्ट भी होगा इसका, लेकिन इसको पढ़ना भी है। ओके? इंटरेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा। अब अगर इसमें इंटरेस्ट लोगे, इसे समझोगे, देखोगे, इसे पढ़ोगे, इसको ध्यान से सुनोगे ना,
तब आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ संगीत ही जीवन है। और आप संगीत, अगर आप किसी भी चीज़ को बजाने से पहले आप सरस्वती माता को प्रणाम करके फिर इसे बजाएंगे, क्योंकि हरदम की देवी है जो कौन है? सरस्वती।